दोस्तों, क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने जा रहा है? क्योंकि जिस तरह की तैयारी दिख रही है वो काफी सवाल खड़े कर रही है। ईरान के जो फौजी सरबराह हैं या जो फौजी लीडर्स हैं, उनका यह कहना है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, वी आर ऑल रेडी। कुछ स्टेटमेंट्स तो इस तरह के भी आ रहे हैं कि अमेरिका भूल जाएगा कि अमेरिका कैसा था अगर हमला हुआ उसके बाद के नतीजे से। इन सब के बीच अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ईरान से उसकी नजदीकी बढ़ती जा रही है। जो खबर है उसके मुताबिक जो हिंद महासागर तक वो पहुंच चुका है और बहुत सारे फाइटर जेट्स। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका मिड ईस्ट में अपनी फौजी मौजूदगी को लगातार क्यों बढ़ा रहा है? ईरान के तमाम जो सरबराहान हैं वो क्यों कह रहे हैं कि वी आर ऑलरेडी? क्या वाकई अमेरिका को अब अपने उन अरब साथियों की मदद नहीं रही जहां पहले से अमेरिका के बेसेस हुआ करते थे? उसके बावजूद क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने की जुर्रत करेगा? दूसरी तरफ इस्राइल क्या कर रहा है? और अगर यह हमला हुआ ईरान पर या अमेरिका ईरान जंग की नौबत आई तो वैसी सूरत में ईरान क्या कदम उठा सकता है? क्या ईरान के रडार पर इस्राइल होगा? अगर ऐसा है तो फिर इस्राइल की तैयारी क्या है? और जो मिड ईस्ट के तमाम जो दूसरे देश हैं जिनमें खासतौर से अरब या इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका किरदार क्या होगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये सारे जो डेवलपमेंट्स है वो क्या बता रहे हैं। इसी बीच आप ये ना भूलें कि वेनेजुएला में क्या हुआ, ग्रीनलैंड को लेकर के किस तरह की चर्चा चल रही है, बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के क्या खेल चल रहा है, कौन उससे शामिल होगा कौन नहीं होगा, कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा, तमाम चीजें हैं। यूरोपियन यूनियन का अमेरिका के खिलाफ कई देशों का, यूरोपियन यूनियन के कई देशों का अमेरिका के खिलाफ सख्त बयान, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप यकीन माने रशिया और चाइना की भी जो चालें हैं वो भले ही उसका शोर ज्यादा नहीं है लेकिन हलचल वो बहुत ज्यादा मचा रही है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर अजिताभ, फॉरेन एक्सपर्ट है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो फॉरेन एक्सपर्ट के साथ साथ मिड ईस्ट के मामलों के अहम जानकार है, ज्यादा जानकार है। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर अजिताभ, मैं पहले आपके पास ये सवाल लेकर आना चाहता हूं। अब मेरा सवाल सीधा पहले आपसे ये है कि जो कुछ भी आप डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जो कुछ बदलाव देख रहे हैं, रणनीति के तौर पर देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, सीधा सवाल, क्या अमेरिका और ईरान में जंग होने वाली है? आसार तो कुछ वैसे दिख रहे हैं, बट विश्व समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा ये नहीं है जो आपने विशाल जी बताया। विश्व परिदृश्य में जितनी उथल पुथल हो रही है, पूरा डिसऑर्डर जो कहते हैं जी, उसमें नया अमेरिका का जो कदम है ईरान के अगेंस्ट में, जी, वो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए खासकर ये बहुत ही चिंतनीय है और भारत बहुत संभल के इस पे आगे बढ़ाएगा। जी, ईरान में जो हो रहा है उसमें अच्छा ये रहता है कि संवाद से, बातचीत से अमेरिका इसको सुलझाने की कोशिश करता, और ईरान बार बार कह भी रहा है कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो बातचीत का रास्ता ही सबसे बेहतर है। युद्ध कोई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। रही बात कि इजराइल और मध्य पूर्व के और देश जो हैं वो क्या ईरान के अगेंस्ट में आएंगे, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान के पास अपनी क्षमता है और निश्चित रूप से ईरान उस क्षमता का उपयोग करेगा। कोई भी अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है और ईरान इस मामले में पहले भी कर चुका है। तो ईरान को न परखा जाए, ये बेहतर होगा। और अमेरिका सुलह की नीति अपना के, जिस तरह से ग्वाटेमाला से लेके और हर जगह, ग्रीनलैंड की आपने बात की, वेनेजुएला की बात की, अब मध्य पूर्व में इस तरह की वाकयात होने का जो अंदेशा दिख रहा है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। और अमेरिका को सोचना चाहिए कि कैसे सुलह के साथ इस समस्या का हम समाधान करें। प्रोफेसर अजिताभ, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब भी चाहूंगा। दरअसल समस्या है क्या? अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पे तो अमेरिका क्या बताएगा दुनिया को कि उसने क्यों हमला किया? जस्टिफिकेशन के लिए अमेरिका के पास कुछ नहीं है। अगर आप याद करें कि इराक पे इन्होंने जो अटैक किया था और जो बहाने इन्होंने बनाए कि भाई केमिकल वेपन्स है और उसके बदौलत इराक पे कब्जा किया गया, सद्दाम हुसैन को जिस तरह से इन्होंने किया ट्रीट, वो दुनिया को उसके सामने एक्सपोज हो चुका है। और ईरान के मामले में भी ऐसा ही कुछ होगा। उनके पास हॉलो है, कुछ दिखाने को ऐसा नहीं है।
तो क्यों नहीं ईरान के साथ मिलके इन चीजों को सॉल्व करें। ठीक है। डॉक्टर जाकिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये तमाम तब्दीलियां क्या इशारे कर रही हैं? खबर तो ये आई, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हमें खबरें आ रही है, वी आर बीइंग टोल्ड दैट वहां पर कुछ ऐसा किलिंग्स नहीं हो रही है। ये आज से तकरीबन 10 दिन पहले की बात है। फिर ये भी बात आई कि ऐसा लगा कि उनके बयान से कि अब अमेरिका जो है ऐसा कोई हमला करने का इरादा अमेरिका का ईरान पर नहीं है। पूरा फोकस जो है वो चला गया ग्रीनलैंड पे। इस बीच अमेरिका के समुद्री जो बेड़े हैं और जो फ्लीट्स हैं फाइटर जेट्स के, वो तमाम चीजें मिड ईस्ट की तरफ बढ़ रही हैं। ये मैं चाहूंगा कि आप पहले हमें एक वो मंजर बताएं कि दरअसल अमेरिका की फौजी मूवमेंट इस वक्त क्या है और ईरान का स्टैंड क्या है, और क्या वाकई अमेरिका कुछ डबल गेम कर रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि लड़ाई में अमेरिका साम दाम दंड भेद, छल कपट, मुकरना, ये सारी चीजें उसने दिखा दी है ईरान के साथ। एक नेगोशिएशन भी हुआ, उसके बाद अटैक भी किया। जी ड्यूरिंग नेगोशिएशन तो अभी हमें ये नहीं मान के चलना चाहिए कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा, अटैक करेगा। लेकिन मसला ये आता है, उसके लिए उसने अपने तमाम जो है, उसने अभी ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिकन आर्मडा, जी वो तमाम जो है जहां पर गल्फ से नहीं, यूरोप से और अदर बेसेस से, डिगो गार्सिया से, सब कुछ जो है, फाइटर प्लेन है, नेवल कैरियर्स हैं, एयर फ्यूल टैंकर्स हैं, ये सब कुछ जो है धीरे धीरे जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपना घेरा ईरान के गिर्द जो है तंग करता चला जा रहा हूँ। जी लेकिन अब ये बात आती है कि इस अटैक से अमेरिका को मिलेगा क्या? जी क्या वो, क्या रिजीम चेंज हो जाएगा? क्या ईरान खत्म हो जाएगा? ये सारी संभावना नकारी जाती हैं, क्योंकि जब तक जो है बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएगा तब तक कुछ होना नहीं है। जी तो अभी फिलहाल अमेरिका की कोशिश ये है, दो चीज़ें हैं। अमेरिका ईरान की जितनी कैपेबिलिटीज़ है, मिसाइल हैं, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करना है, ताकि उसका जो प्रेशस पॉइंट है उस रीजन में इसराइल को बचाया जा सके। जी 12 दिन की वार में ईरान ने ये प्रूव एक कर मिनट दिया एक कि मिनट एक इसराइल। मिनट एक मिनट, मुझे लगता जी है कि ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। मैं जरा इसी पर रुकना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि उसका प्रेशियस पॉइंट इसराइल को बचाए रखा जाए, तो क्या अमेरिका ये सारा कुछ इसराइल को बचाने के लिए कर रहा है? जाहिर सी बात है, उसको बचाने के लिए कर रहा है। ईरानी एक ऐसा है, और बोर्ड ऑफ पीस जो है, मैं उसे अब्राहम अकॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन मान रहा हूं, जिसमें लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे। अभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 16 मुस्लिम कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन कैसे आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्होंने पूरे सिस्टम को, यूनाइटेड नेशन के सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया है। जी मैं आ रहा था उस पे कि क्या अमेरिका क्या करेगा अटैक करके। जी हो सकता है कि उसके जो है सिविल नहीं, न्यूक्लियर जाकिर इंफ्रास्ट्रक्चर। साहब, अमेरिका अटैक करके क्या करेगा एक वो तो मिनट मैं आपसे पूरी- पूछूंगा ही। जो सवाल मैंने अभी पूछा अजिताभ जी से, वही सवाल आपसे भी करना चाहता हूं कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो वो क्या बताएगा दुनिया को कि मैंने क्यों अटैक किया? ये तो आपने बताया अंडर, वो अंडर बिटवीन द लाइन है कि इसराइल को बचाने के लिए, लेकिन वो अमेरिका मैं दुनिया के सामने क्या कहेगा? मैं एक सुपर पावर हूँ, मैं जो चाहता हूँ करता हूँ। मैंने बिना किसी रीजन को मदरों को वहां से एक एक ड्रग्स डीलर की तरह, माफिया की तरह रूफटॉप पे ऑपरेशन करके उठा ले गया। तो मैं ईरान के साथ भी करूंगा, जो हमारे लाइन में नहीं फॉल करता है। तो उसके लिए कोई रीजन नहीं है। रीजन इज ओनली वन, टू चेंज द गवर्नमेंट विच इज नॉट फॉलोइंग इन अमेरिकन लाइन। तो ये बहुत बड़ा रीजन है अमेरिका के लिए कि कोई एक मिडिल पावर जो है उभरता हुआ, जो 1979 से सैंक्शन में है, उसको चैलेंज कर दे। अमेरिका की बिसात को जो है डिस्टर्ब कर दे उस रीजन में। उसको मजबूर कर दिया कि उसके 2 दर्जन से ज्यादा जो बेसिस है वहां से आर्मी लेके चला जाए, बेसिस को खाली कर दे। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा जो है एक सदमे की तरह है, सुपर पावर की तरह। याद करिए 1990 में और 2003 में किस तरीके से अमेरिका का खौफ उस रीजन में था। मैं थोड़ा सा बताना चाहता था कि कर क्या सकता है ये कर सकता है जो, अगर हैवी बम्बार्डमेंट करता है तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक क्राइसिस ला सकता है, डिफेंस इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जी ईरान ने ऑलरेडी जो है अपनी मिसाइल्स को पूरी कंट्री में फैला दिया है। जी और ईरान के पास 2 ऑप्शन ऐसे बड़े, उसने कहा है कि हम सरप्राइज देंगे। और 2 ऑप्शन उसमें लग रहा है कि पहले तो उसने कहा, उसके स्पोक पर्सन ने, कि हम 48 घंटे में न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। अब कहा कि 24 घंटे में। जी और वो जो टारगेट है वो इजराइल का दिमोना न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है। तो ओके ये, और दूसरी बात जो है, अगर क्राइसिस को और बढ़ा देना है, इकोनॉमिक कंडीशन को डिटेरिएट कर देना है,
और फिर से लोगों को एक बार फिर से सड़क पे प्रोवोक करके ले आना है। जी। तो ये अमेरिका की पॉलिसी है, ताकि ईरान को कंटिन्यूअसली ब्लीड करता रहे, उससे ठीक है, खून बहाता रहे, ताकि ये मतलब आप ये कहना गवर्नमेंट चाह जो रहे है हैं कि आने अगर वाले में अगर गिर जाए। अगर अमेरिका ने अटैक किया भी ईरान पे तो वो फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं होगा कि बिल्कुल अंजाम तक पहुंचे, बल्कि डिस्टर्ब करके, परेशान करके, कमजोर करके, और शायद कि फिर से एक बार कोई एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट या कुछ वेव शुरू हो जाए, फिर वहां से उसको थम जाना है। ईरान बहुत बड़ी कंट्री है, उसके पास 10 लाख के करीब जो है रिजर्व और एक्टिव फोर्स हैं, तो इसने, और अभी तक कोई डिफेक्शन नहीं हुआ है इनकी फोर्सेस में। जी और जिस तरीके से इन्होंने दो चीजें किया कि कंट्रोल किया प्रोटेस्ट को, और जी। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज इनको ये मिला कि जो स्लीपर सेल थे, जिसको इसराइल ने, मोसाद ने, सीआईए ने और कुछ गल्फ कंट्रीज की स्पाई एजेंसीज ने मिलकर सालों से उसको बिल्डअप किया था, उसको एक्सपोज किया, ठीक है, उसको जाकिर पकड़ साहब लिया। थोड़ा सा आप रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए। मैं अजिताभ जी के पास जाना चाहता हूं, प्रोफेसर अजिताभ। प्रोफेसर अजिताभ, मेरा सवाल आपसे ये होगा, ये जानते हुए कि अमेरिका ने इराक में क्या किया, ये जानते हुए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया, ठीक है, बाद में बहुत लंबे अरसे के बाद वहां से अपने फौजी भी हटा लिए, ये जानते हुए कि अमेरिका क्या कर सकता है, वेनेजुएला में उसे क्या करके दिखाया, ईरान आखिर ये, मतलब आम जुबान में कहें तो ईरान मतलब ये पंगा क्यों ले रहा है? वो सरेंडर क्यों नहीं कर जाता? वो मान क्यों नहीं जाता? वो फॉल इन लाइन क्यों नहीं हो जाता? देखिए, ये तो जबरदस्ती एक तरह से कहा जाए कि भाई आप हमारी बात मानिए, हम जो कहते हैं, दादागिरी जो कहते हैं वो है डिक्टेटरशिप। ये कोई किसी भी एक जो आप कह लो कि इंडिपेंडेंट कंट्री है, जी उसके खिलाफ इस तरह का स्टैंड होना, तो फिर ये विश्व व्यवस्था क्या करेगी? जी। ये तो आज ईरान के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, ऑलरेडी पहले हो चुका, आपने बताया। तो कहाँ इसका कोई अंत है क्या? किसी ना किसी को तो उठना पड़ेगा। जो नहीं तो आपने दुनिया मिडिल का पावर, ठेका क्या ईरान ने ले रखा है? मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, मतलब मैं जानना चाह रहा हूं बस कि क्या ईरान के ऊपर कंधे पे ये जिम्मेदारी है कि भाई अमेरिका जो है खुले, मतलब बेकाबू बैल की तरह दुनिया को रौंदता ना जाए, इसलिए हम रास्ते आ जाते हैं? कौन साथ दे रहा है अमेरिका, ईरान का? बिल्कुल। देखिए, आज ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो बैठक हुई थी, उसमें ईरान के अगेंस्ट में कुछ कंट्रीज ने लाया, एक रिजोल्यूशन लाया, और भारत ने उसका विरोध किया है। जी। भारत ने ये कहा है कि किसी खास देश के अगेंस्ट में इस तरह के रिजोल्यूशन लाना वो सही नहीं है, और उसको 14 देशों ने उसका विरोध किया है। भारत के साथ साथ और भी कई अन्य देशों ने उसका विरोध किया है जी। कि भाई आप किसी एक खास कंट्री को, इस मामले में ईरान को टारगेट करके इस तरह से करना, उसके जी लोगों को जी आपको लोगों की भी देखनी पड़ेगी। आप सिर्फ सरकार की देख रहे हैं। अब ईरान एक बहुत बड़ा देश है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई उनके अपने जो भी उसूल हैं उसका भी तो ध्यान रखा जाए ना। जी किस हद तक आप इस तरह से लोगों को दबाते जाएंगे? और ईरान जो भी इश्यूज हैं जी अमेरिका के, ऑफ जी। कोर्स वो मिडिल ईस्ट के इर्द गिर्द सारा घूम रहा है, तेल का इशू है, ईरान नहीं मान रहा है अमेरिका की बात, खास करके ट्रंप की बात, इसलिए जी उसको दबाने की कोशिश है। बेहतर होगा कि ईरान के साथ मिल बैठ के इसको सुलह करें। ये अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है, और ईरान के लिए तो ऑफ कोर्स आप ये तवक्को, आप ये आशा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बात पे राजी हो जाए कि वो मिल बैठ के बातचीत कर ले? आपको लगता है उनके जो स्टाइल है, जो जिस तरह से उनकी एक्टिविटी दिख रही है? अच्छा, मैं आपके प्रोफेसर अजीजा साहब एक सवाल आपसे ये करूंगा कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका ने हमला कर दिया, अगर मान लीजिए ईरान पर, ईरान क्या करेगा? इसराइल का क्या रोल होगा? क्या देख रहे हैं आप? इजराइल का तो रोल रहेगा, पहले भी हो चुका है, और इजराइल ने अमेरिका का हमेशा से साथ दिया है, तो आगे भी वो साथ देगा। और खास करके क्या ईरान का गुस्सा इसराइल के खिलाफ निकलेगा? बिल्कुल ईरान का निकलेगा। ईरान ने तो कतर तक को नहीं छोड़ा। आपने देखा कि दोहा में जो के आसपास जो कतर में उनके बेसेस थे, उसको अभी हटाया गया। पहले भी उस पर अटैक किया ईरान ने, लास्ट टाइम भी जब ईरान के न्यूक पे अटैक किया अमेरिका ने, तो ईरान ने उसमें बदले में कतर जो अमेरिका का एलाई है उस पर भी अटैक किया था। जी जी हाँ। तो जाकिर साहब, मैं आपके पास फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं कि अगर जंग होती है, मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका अटैक कर सकता है, हो सकता है कि बमबारी करके फिर हट जाए, ये कब तक हो सकता है अगर लगता है तो? क्या इंडिकेशंस क्या हैं? या फिर सिर्फ अमेरिका जो है एक तरह से डरा रहा है कि आ जाओ हमारे बोट पर? दो चीजें मैं कहना चाहूंगा कि आज ही जो है अमेरिका के नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी पेपर जो है आउट हुआ है, उसमें ईरान का जिक्र 11 बार किया गया है। जी। चाइना का 22 बार किया है, नॉर्थ कोरिया का 13 बार किया है, और 14 बार रशिया का किया है। और उसमें उसने साफ ये लिखा है कि हम इजराइल को मजबूत करेंगे, ठीक है, ताकि वो अपना डिफेंस कर सकते और अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके, और साथ ही साथ ये भी क्या है, अरब एलाइंस को भी हम मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर, और अरब
और ट्रम्प की अगर हिस्ट्री हम देखते हैं तो पहले वो बहुत बड़ा ऑ एंड फियर क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ा भय क्रिएट करते हैं, फिर चीजें लाइन पे नहीं आती हैं तो निगोशिएशन भी जी स्टार्ट करते हैं। इसका जी 2 एग्जाम्पल हमारे सामने है जी तालिबान का। ठीक है। अब आते मेरे ही पास उन्होंने मदर ऑफ बिल्कुल ऑल ये बम्स, कंक्लूजन की तरफ मैं जा रहा हूं, आप एक दो और जुमले बोल के से कंक्लूड कीजिए। जैसे वो आए थे अफगानिस्तान में, मदर ऑफ ऑल बम्स उन्होंने डाला, फिर उसके बाद जो है गाजा पे कहा कि आई विल, मैं जमीन पे जहन्नम उतार दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन फिर एक निगोशिएशन पॉइंट पे आए। तो ठीक कहीं है। ना कहीं अगर ईरान भी फ्लेक्सिबल कहीं होता है हाँ तो डील हो सकती है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से अपने को एक्सपोज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको उसके सामने बड़े इश्यूज हैं। बिल्कुल वो चाहता है किसी तरीके से ईरान कहीं ना कहीं उसकी इज्जत बचा ले। ठीक है। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अजिताभ साहब आपका और डॉक्टर जाकिर आपका भी। बहुत इंसाइटफुल ये बातें आपने की हैं और आशा यही करना चाहिए कि जंग ना हो, बातचीत हो, डायलॉग हो और न सिर्फ एक खित्ते में बल्कि पूरे दुनिया में अमन जो है उसका क़याम हो। बहुत शुक्रिया, आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, हमें दें इजाजत।